टूटने पर व्यापारियों ने गुस्सा जाहिर किया है। कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। दुकानों से चांदी की मूर्ति सहित लाखों रुपए की चोरी हुई थी और साथ ही मंडी में पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए एसपी को पत्र लिखा गया है। व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। व्यापारी ने सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडी में करीब 350 से ज्यादा दुकानें संचालित होती हैं। सिर्फ 5 सुरक्षा गार्ड्स के भरोसे ही मंडी की सुरक्षा है। टूटी पड़ी है 5 जीके से, भाई किसी निजी आदमी को फायदा होगा आपको। इस बीच एक और बड़ी खबर है। झुंझुनू की चिड़ावा से स्कॉर्पियो चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। हरियाणा के रोहतक से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों की परेड भी पुलिस ने निकाली है और पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे बदमाश। आपको बता दें कि बीजेपी के जिला मंत्री की स्कॉर्पियो कार को कुछ ही सेकंड्स के अंदर चुरा लिया गया था। पुलिस पैदल ही बीच बाजार से आरोपियों को कोर्ट तक लेकर गई। ये आप देखिए किस तरीके से परेड निकाली गई है। भरे बाजार में हाथ जोड़ते और माफी मांगते हुए तीनों के तीनों बदमाश नजर आए हैं, जिन्होंने स्कॉर्पियो चंद सेकंड में चुराने की वारदात को अंजाम दिया था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी की सूचना मिली थी। ये स्कॉर्पियो डांगर निवासी एक व्यक्ति की थी जो सूरजगढ़ बाईपास पर खड़ी हुई थी। ये गाड़ी स्कॉर्पियो थी जो धनतेरस के दिन ही खरीदी गई थी और गाड़ी में कुछ एसेसरीज लगवाने के लिए वर्कशॉप में खड़ी की गई थी। रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाशान उसको चुरा करके ले गए। हमने मुखबिरों की सूचना दी और प्रकरण दर्ज करने के बाद काफ़ी प्रयास किए। मुलजिमान को आज गिरफ्तार किया गया है। तो के मालपुरा से बड़ी खबर है। बस स्टैंड के बुकिंग घर पर एक्शन देखने को मिला है। 10 साल पहले बुकिंग घर को खंडर घोषित किया गया था। 37 साल पहले पुराने बुकिंग घर को जेसीबी से धराशायी किया गया। तहसीलदार, ईओ, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। झालावाड़ हादसे के बाद डीएम के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। तो टोक के मालपुरा से ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। बस स्टैंड पर देखिए किस तरीके से जो घर बुकिंग के थे उन पर एक्शन लिया गया। 10 साल पहले बुकिंग घर को खंडर घोषित किया गया था और अब ये एक्शन लिया गया है। इन पुराने घर के बारे में आपको बता दें, 31 साल पुराने ये घर हैं, बुकिंग घर हैं, जिन्हें जेसीबी से हटाया गया है, धराशायी किया गया है। कहीं ये बड़ा हादसे को दावत ना दे दे, इस बाबत ये बड़ी एक्शन की आपने देखा तस्वीरें थी। अजमेर से बढ़ रहे हैं आगे, खबर लेते हैं। ट्यूशन के नाम पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता कोचिंग संस्थान पहुंच गए। मामले की जानकारी मिलने पर किशनगंज थाना भी मौके पर पहुंची। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की ट्यूशन यहां पर पढ़ाई जाती है और ट्यूशन के नाम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, इस तरीके के आरोप लगे हैं। लिहाजा बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता कोचिंग संस्थान पर पहुंच गए। आप ये भीड़ देख पा रहे हैं। किशनगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इसकी जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थान में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो अजमेर से आपको धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। ट्यूशन के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, इस तरीके के आरोप वीएचपी की तरफ से लगाए गए, बजरंग दल के तरफ से लगाए गए हैं। दोनों संगठन के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। अशोक से हम जान लेते हैं कि आखिरकार वहां क्या कुछ चल रहा है। अशोक, बताइए इस पूरे मामले के बारे में, पुलिस इसे किस तरह से देख रही है? जी बिल्कुल, अभी तमाम जो क्लासें हैं उसमें जांच पड़ताल की जा रही है। जो किताबें रखी हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो बाहर जमा है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है। जो किताबें अंदर रखी है जिनको लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बच्चों से बातचीत तो उन्होंने जो है बताया कि यहाँ पर जो है समाज से जुड़ी हुई चीजें बताई जाती है और पढ़ाया जाता था। इस आरोप को लेकर है तमाम बजरंग दल के परिषद के जो लोग वो क्लासों में पहुंच पुलिस जो किशनगंज थाना पुलिस है प्रभारी में अभी जो चालक है सुनील घोष
उनसे चर्चा की जा रही है। कौन कौन सी क्लास चलती है, कितने लोगों की यहाँ पर पढ़ाई होती है, कौन कौन से बच्चे हैं जो गरीब समुदाय के हैं और कौन से बच्चे हैं जो अमीर जो घराने के हैं। इन सभी विषयों को लेकर जो है चर्चा यहाँ पर करते हुए जो क्लासें अंदर चल रही हैं, वहाँ की किताबें जो है उनको यहाँ पर जो है प्रथम दृष्टया चेक किया जा रहा है पुलिस की मौजूदगी में। अगर इससे किसी तरह की कथित जो जानकारियां मिलती है या फिर बाइबल से जुड़ी या फिर ऐसे जो चीजें हैं, तो उसको लेकर अगर जानकारियां मिलती है, कागज मिलते हैं या फिर किताबें मिलती हैं, तो फिर मुकदमा दर्ज कराने की यहाँ पर बात जो है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से की जा रही है। बड़ा मामला जो है वो अजमेर निकल के रहा है। अशोक, क्या बच्चों से भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की गई? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी जो है चेकिंग की जा रही है। कुछ बच्चों से जब चर्चा की गई तो उनमें से कुछ बच्चों ने ये बताया कि बाइबल से जुड़ी कुछ चीजें जो है उनको यहाँ पर बताई जा रही थी, तो अब उनके बयान दर्ज करके जो अग्रिम कार्रवाई है वो यहाँ पर की जानी है। तो अभी फिलहाल जो है बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी बाहर कर रहे हैं। अंदर जो है वो जो है किताबें जो है वो कुछ जो पदाधिकारी है उनकी ओर से चेक की जा रही है। जी, यानी जांच बहुत शुरुआती अभी चरण में है, तो देखना होगा कि इसमें क्या कुछ पुलिस आगे अपना बयान देती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर भी अजमेर से है, जहां पर न्यायालय के नए भवन में शिफ्टिंग को लेकर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। जिला बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं ने आज कोर्ट परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की। दरअसल अजमेर के नए कोर्ट परिसर में कामकाज शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। 29 अक्टूबर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए न्यायिक भवन में न्यायिक कार्यकाज शुभारंभ करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही अधिवक्ता संघ ने इस शिफ्टिंग का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क जाम कर दी और नारेबाजी करते हुए न्यायालय प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। कि ये जो संयुक्ता नगर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जिला न्यायालय नई बिल्डिंग बनी है, भव्य बिल्डिंग बनी है, अजमेर के लिए गौरव है। 7 मंजिला बिल्डिंग बनी है, हमारे लिए एक गौरव का विषय है। अजमेर की जनता के लिए, वकीलों के लिए, जज के लिए इतना गौरव बना है। लेकिन हो रहा यह है कि इसमें जो बजट पास हुआ था, पहले हमारे जो चैम्बर थे 378 चैम्बर पास हुए थे, हुआ ये कि वो जो चैम्बरों का जो फंड है वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। कैसे हुआ हमको पता ही नहीं पड़ा, किसकी सहमति से किसने वो फंड को मेन बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। हमारे चैम्बर रह गए मात्र 78। जुडिशरी तो ये चाहती है कि नए भवन में अदालतें शिफ्ट हो जाएं बिना अधिवक्ताओं को साथ लिए, जबकि अधिवक्ताओं के लिए ना तो वहाँ पर पूरे चैम्बर हैं, ना ही अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है, बल्कि जो भवन वहाँ बने हैं, हॉल जो बना है उसमें भी किसी प्रकार के अधिवक्ताओं को बैठने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की हठधर्मिता अपनाई जा रही है। हाल ही में अपना खौफ फैलाकर दादागिरी करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में चाकू मारकर एक युवक की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए बदमाशों को औद्योगिक थाना पुलिस ने मंगलवार को पैदल परेड निकाली, जिसका उद्देश्य अपराधियों में पुलिस और कानून का डर पैदा करना था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में लंबे समय से अपना आतंक और खौफ बनाकर रखा था। हत्या के आरोपी इस पैदल मार्च के दौरान हाथ जोड़कर चलते हुए नजर आए। इस दौरान वो लगातार लोगों से माफी भी मांग रहे थे। राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण के बाद अब तक का सबसे बड़ा मामला सिरोही में देखा गया है, जिसमें फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट को बनाकर अपने काले कारनामों को अंजाम दिया गया है। इस सर्टिफिकेट को बनाने में मास्टरमाइंड ने सिग्नेचर को स्कैन करके ये प्रमाण पत्र जारी किए। सिरोही में पिछले लंबे समय से चल रहा ये रैकेट का खुलासा मेडिकल विभाग की आईटी टीम ने किया। हालांकि इस मामले में तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार इन सभी आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हैं। सिरोही चिकित्सा विभाग में हुई शिकायत के बाद मेडिकल टीम ने इसका खुलासा किया है। बताया कि मार्च 2019 से लेकर लगातार जनवरी 2015 तक फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने की काला कारोबार यहां से चल रहा था, जिसमें 7,613 प्रमाण पत्र बनाए गए। 5,170 प्रमाण पत्र इसमें संदिग्ध मिले हैं। 1,177 फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम से जो खबरें प्रसारित की जा रही है वो पूर्णतया झूठी, तथ्यहीन, निराधार, आधारहीन चीज़ें हैं। क्योंकि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं उसको बनाने की एक पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले जो 2017 से पहले बनते थे वो ऑफलाइन बनते थे, समाज कल्याण विभाग बनाता था। 2017 से लेके और फरवरी एंड 24 तक SAP जो गवर्नमेंट असम सरकार का पोर्टल था उस पर बनते थे। उसमें ई मित्र पे दिव्यांगजन जाए,
वहाँ से एक फॉर्म अप्लाई होता था, वो फॉर्म लेके संबंधित चिकित्सक के पास जाते थे, विशेषज्ञ चिकित्सक के पास। वहाँ से उस पर उनकी विशेषज्ञ चिकित्सक की टिप्पणी के बाद में उसको संबंधित ब्लॉक सीएमएचओ के ऑफिस में जमा होता था। वहाँ से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ब्लॉक सीएमएचओ अपनी एसएसओ आईडी से सीएमएचओ की एसएसओ आईडी पे भेजता था। सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री को किसी के द्वारा शिकायत की गई थी। वो शिकायत निदेशालय के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। जांच कमेटी गठित कर ये सामने आया कि उस सर्टिफिकेट जो जारी किया गया उसमें पूर्व सीएमएचओ जो हमारे फिलहाल अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुशील परमार साहब हैं, उनके साइन हैं। और इसके अतिरिक्त और भी 2-4 केस देखने में मालूम चला कि उसमें गड़बड़ी थी। मौसम में आए बदलाव, सर्दी के दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। झुंझुनू के राजकीय बीडी के जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ोतरी इसमें देखी जा रही है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2500 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मरीज खांसी, जुकाम और बुखार और सर्दी में संबंधित बीमारियों से जूझते हुए नजर आए हैं। बीडी के अस्पताल में सुप्रशिक्षित चिकित्सक अपने यहाँ पे उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जांचों, दवाओं की 100% उपलब्धता है तथा वार्डों में बेड की उपलब्धता भी सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर ओपीडी ज़रूर बढ़ी है, परंतु उनका समुचित उपचार से और रोगियों को ठीक करके भेजा जा रहा है। अभी क्या मौसम का बदलाव हो रहा है, हल्की सर्दी आ रही है और गर्मी जा रही है। इस दौरान प्रातःकाल और सायंकाल में सर्दी के प्रभाव से जुकाम, खांसी जैसी तकलीफ आ रही है। खबर जालौर से है, जहां पर सांचौर नगर पालिका के बाहर विभिन्न जन समस्याओं के समाधान को लेकर बीजेपी नगर निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और पार्षद हरीश त्रिवेदी का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे हरीश त्रिवेदी ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार, अधिशासी अधिकारी की मनमानी और विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि शहर में सीसी सड़क, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मूलभूत सुविधाओं की गंभीर उपेक्षा की जा रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रहे। नगर पालिका में पार्षद बने 5 साल हो गए हैं और 5 वर्ष में बीजेपी सरकार आया बस 1 रुपये का काम नहीं हुआ। हम दौड़ रहे हैं और पब्लिक कह रही है कि अब सरकार अपनी है, काम क्यों नहीं कर रहे। तो एमपी साहब को सुनील भाई को जाते हैं तो हो जाएगा काम, जीवाराम जी को जाते हैं तो काम हो जाएगा। और यहाँ ये साहब कहता है कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, टेंडर निकाल दिया है, वैसे कर दिया है। अचानक हुए मौसम में बदलाव के बाद बूंदीबांदी का दौर भी जारी है, जिससे मौसम में सर्दी बढ़ गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करौली, बूंदी, भरतपुर और चित्तौड़गढ़, जहां बारिश ने लोगों को ठंड का एहसास कराया। वहीं बारिश से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। खेतों में कटी खड़ी पकी फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। लगातार रिमझिम बारिश से भी लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। ये 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की, करौली, बूंदी और भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जहां पर बूंदाबांदी का दौर जारी है। भीलवाड़ा में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने चक्रवातों के असर से जिले भर में पिछले 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। भीलवाड़ा सहित सवाई माधोपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रिमझिम से लेकर मध्यम गति की बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर और साथ ही सवाईपुर, सालरिया, ढेलाडा, ककरोलिया और कुड़ी जैसे इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बरसात के चलते हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। चालक हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे हैं, जबकि गांव की गलियों और बाजारों में सन्नाटा है।